नमस्कार, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल अभिलोक क्लासेस पर। एक हफ्ते से वीडियो पोस्ट नहीं हो पा रहा था चैनल पे क्योंकि मैं बाहर था। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे 20 दिन का प्लान, जो 21 दिन का प्लान चल रहा था हम लोगों का, वो कंटिन्यू करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो कोलबर्ग पे छोड़ा था और बीच में एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा कमेंट्स इस बात के आए कि संस्कृत की पेडोलॉजी को किस प्रकार से किया जाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेट पेपर हल कर रहे हैं, वहाँ पर संस्कृत का जो पेपर है वो नहीं है, तो उन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि किस प्रकार से हल किया जाए। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे किस प्रकार से पेडोलॉजी को हल करना है, और जो 15 नंबर का आपका पैसेज का प्रॉब्लम होता है उसको किस तरीके से बहुत जल्दी कम समय में हल करना है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो लास्ट तक आप बने रहिए। और क्योंकि अनसीन होता है, वो हमको पता नहीं होता है क्या आने वाला, बट उसका बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप 15 में से 12 क्वेश्चंस प्लस कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो कोई पहली बार चैनल पे आया हो, चैनल को ज्वाइन कर ले, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, इसमें 2 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, 2 पॉइंट्स हैं क्या। पहला आपका आता है भाषा का अधिग्रहण, दूसरा आपका आता है भाषा का अधिगम। 2 नंबर का यहाँ से आपको पेडोलॉजी में मिल जाएगा और 2 नंबर का यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको ये कुछ पॉइंट्स कीवर्ड है जो मैं हमेशा कीवर्ड्स पे बात करता हूँ, कीवर्ड्स निकाल के लेके आता हूँ, तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, पहला बात है कि आप एक वर्ड समझ लीजिए कि अधिग्रहण वर्ड क्या है। आप एक शब्द सुना होगा, बहुत ही परिचित शब्द है, भूमि अधिग्रहण। मतलब अधिग्रहण का मतलब है ये आपकी अर्जित संपत्ति है जिसे आप अर्जित करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर भूमि अधिग्रहण अर्जित संपत्ति है तो भाषा अधिग्रहण भी आपकी क्या हो गई, ये आपकी एक अर्जित संपत्ति हो गई। ठीक है, ये आपकी एक अर्जित संपत्ति हो गई। दूसरा इसमें प्रोसेस क्या है कि भाषा अर्जन जो है, मतलब भाषा का अर्जन, कहने का मतलब है इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं भाषा अधिग्रहण को भाषा अर्जन। ठीक है, तो भाषा अर्जन को किसके द्वारा किया जाता है, भाषा अर्जन को आप अनुकरण के द्वारा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसा बन सकता है भाषा अर्जन निम्न में से किया जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन आपको अनुकरण मिल जाएगा, आप वहां से उसको टिक करके 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि यह सहज एवं स्वाभाविक होता है। देखिए सहज और स्वाभाविक क्यों होता है, क्योंकि यह जो होता है यह आपके परिवेश के माहौल में होता है। ठीक है, कि जिस प्रकार का आपका माहौल होगा उसी प्रकार का आपका भाषा का अधिग्रहण होगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि यह एक स्वाभाविक होता है और सहज होता है। ठीक है, बच्चा जो है अपने परिवेश में ही इसको सीखता है। ठीक है, ये कोई विद्यालयी परिवेश में आप भाषा का अधिग्रहण नहीं करते हैं। भाषा का अधिग्रहण आप मुख्य रूप से क्या करते हैं, अनुकरण के द्वारा। जो आपके साथ में लोग रह रहे हैं, जिनके साथ आपका लगाव है, जो आपके साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे आप सीखते हैं। ठीक है, दूसरा जो सबसे जरूरी है, एक कई बार पूछा गया है कि जो भाषा का अधिग्रहण या भाषा का अर्जन है वो किस अवस्था में होता है, तो ये अर्धचेतन की अवस्था में होता है। ठीक है, या अर्धचेतन की अवस्था में होता है। अगला आपका आता है ये होता किस प्रकार का है। जैसे कभी कभार आपसे पूछ दिया जाता है भाषा अर्जन किस प्रकार का होता है, तो आपको उसमें पहला पॉइंट याद रखना है कि यह अमूर्त होता है। ठीक है, यह अमूर्त होता है। दूसरा ये अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक का मतलब क्या होता है, इसका कोई समय, कोई दिशा, कोई दशा या कोई भी परिस्थिति निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, आप अपने मोहल्ले में भी भाषा अर्जन कर सकते हैं, आप अपने व्यक्तिगत रूप से सहपाठी के साथ में भी भाषा अर्जन कर सकते हैं, या आप किसी मतलब ऐसे व्यक्ति से जो आपसे बड़ा है, जो आपसे अधिक ज्ञान रखता है, उससे भाषा अर्जन कर सकते हैं, उससे भाषा अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है अनौपचारिक। उसके बाद आपका अगला आता है, इसमें जो पूछे जाने वाली बात है वो पूछी जाती है कि इनमें किन कौशलों का विकास होता है। मतलब जो भाषा अधिग्रहण या भाषा अर्जन है उनमें किस कौशल का विकास होता है। तो पहला आपका होता है श्रवण कौशल का, और दूसरा आपका होता है भाषण कौशल का। श्रवण कौशल का और भाषण का मतलब है बोलने के कौशल का या अभिव्यक्ति की कौशल का विकास होता है। ठीक है, श्रवण और भाषण कौशल का आपका विकास होता है, ये बात आपको याद रखनी। तो ये जो आपको 5 पॉइंट यहाँ पर थे, 5-6 पॉइंट, ये आपको याद रखना है। ये आपको पेपर में मिलेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से बनता है मैंने आपको बताया, उसके बाद हो सकेगा तो मैं इसके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के इसी से रिलेटेड आए हैं वो मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यू करवा दूंगा अगले लेक्चर में, जिससे क्या होगा आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो आपका डाउट खत्म हो जाएगा। अब आते हैं भाषा अधिगम पर। भाषा अधिग्रहण आपने समझ लिया, अब आप देख लीजिए भाषा अधिगम क्या होता है। अधिगम का मतलब ही है
शिक्षा मतलब जो आपका एक ऐसा प्रोसेस जो पहली बात तो अधिगम आप विद्यालयी परिवेश में ग्रहण करेंगे, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं नियमबद्ध, इसी को आप बोल सकते हैं औपचारिक। जैसे यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया अनौपचारिक, वो इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि यह परिवेश निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो अधिगम है आपका, जो ज्ञान आप ग्रहण करेंगे वह एक निश्चित परिवेश में, वह आप किसी ना किसी माध्यम से ग्रहण करेंगे। इसीलिए उसको बोला गया है कि यह जो होता है यह पहली बात तो नियमबद्ध होता है, यह नियमबद्ध होता है, और दूसरा औपचारिक होता है। इसमें गणना, काल, समय, परिस्थिति सभी जो है वो एक ऐसे प्रोसेस में होती है जो आपको पहले से ही ज्ञात होता है। जैसे विद्यालयी परिवेश में आप भाषा का अधिगम कर रहे हैं तो वहां पर आपको पता है कितनी देर किस भाषा को पढ़ना है, किस से पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, तो वो सारी चीजें आपको ज्ञात होती हैं, तो उसको बोलते हैं औपचारिक, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है भाषा का जो अधिगम है उसको कराने में किसका सहारा लिया जाता है, तो उसको कराने में अनुवाद का सहारा लिया जाता है। कहने का मतलब है आप किसी भी भाषा को बालक को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि जिस भाषा में आप उसे पढ़ा रहे हैं वो उसी भाषा में समझ जाए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसका अनुवाद करते हैं किन भाषाओं में, या तो वह बालक भाषा जानता हो उस भाषा में, या जो उसके पारिवेशिक भाषा होती है जिसको प्रादेशिक कह सकते हो, जिसको मातृभाषा कह सकते हो, उस भाषा में आप उसको अनुवाद करके समझा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक जो स्लोगन आता है अधिगम में, ये अधिग्रहण में बिल्कुल नहीं आता है। स्लोगन क्या आता है कि स्लोगन में आपको मातृभाषा प्लस अन्य भाषाओं का अधिगम होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब भाषा अधिगम होता है तो उसमें आप मातृभाषा तो सीखते ही हैं, साथ में अन्य भाषाएं भी सीखते हैं। जैसे हो सकता है आप अंग्रेजी सीखें, हो सकता है आप उर्दू सीखें, ठीक है, या कोई भी भाषा आप सीख सकते हैं। उसके बाद में ये सारी संकल्पनाएं मूर्त होती हैं। मूर्त का मतलब है कि जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो मूर्त ज्ञान है, जो आपको समझाया जा रहा है, जो आपको अधिगम हो रहा है, वो सभी कुछ मूर्त है, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें महत्व दो चीजों को है, उसमें पहला आपका आता है प्रयास और दूसरा आपका आता है अभ्यास। प्रयास और अभ्यास का महत्व क्यों दिया गया है, क्योंकि सभी को पता है जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी अधिगम को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तब आपको अगर भाषा का अधिगम ग्रहण करना है तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और प्रयास के साथ साथ अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर आपको भाषा का अधिगम आएगा, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी अधिग्रहण और अधिगम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए लास्ट के कुछ पॉइंट्स बचे हुए ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपका जो है 2019 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, दिसंबर में पूछा गया है कि ग्रहणात्मक जो अवबोध या ग्रहणात्मक कौशल क्या होते हैं। ये आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आपका पेपर में आपको मिल जाए कि उत्पाद कौशल या अभिव्यक्ति कौशल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्रहणात्मक कौशल या ग्रहण अवबोध क्या है। कहने का मतलब है जो चीजें हम ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। ग्रहण कैसे करेंगे, दो चीजों से ग्रहण कर सकते हैं, या तो हम सुनकर ग्रहण कर सकते हैं या हम पढ़कर ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी आसान होगा आपको चूज करना कि ग्रहण कैसे कर सकते हैं। या तो हम सुनेंगे किसी चीज को, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ग्रहण कर रहे हैं मेरी बात को, या फिर आप किताबों को पढ़ेंगे तो आप किसी चीज को ग्रहण कर पाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर है उत्पाद कौशल कह सकते हैं या अभिव्यक्ति आप किस प्रकार कर सकते हैं, या तो आप बोलकर अभिव्यक्ति कर सकते हैं या तो आप लिखकर अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो सुनना और पढ़ना आपका जो है वो ग्रहणात्मक है, और बोलना और लिखना आपका जो है वो उत्पाद है या अभिव्यक्ति आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका पूछ लिया जाता है कभी कभार कि प्रथम जो कौशल है, ये हिंदी में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, वो क्या है, वो श्रवण है, ठीक है। मतलब सुनना जो है वो प्रथम कौशल है। LSRW आपने पढ़ा होगा, वहां पर सुनना जो है वो प्रथम कौशल है। उसके बाद में आपका एक आता है भाषा के जो दो प्रमुख कौशल है उनके बारे में कभी कभार एक ऑप्शन में आपको मिल जाता है। उसमें पहला आता है आपका विचार, दूसरा आता है आपका विचार की अभिव्यक्ति। मतलब पहला है विचार को ग्रहण करना, दूसरा है विचार को व्यक्त करना या अभिव्यक्ति, ठीक है। उसके बाद में आपको ये सब पढ़ने के बाद में मैंने हमेशा बताया है कि आपको पढ़ना क्या है, NCF 2005 जरूर पढ़नी है, ठीक है। मैंने तो पढ़ाई ही है आपको NCF 2005, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। और जो भाषा का पार्ट मैंने पढ़ाया है वहां पर, ठीक है, वो आप जाकर के पढ़ लेंगे तो यहाँ के जो डाउट्स हैं वो भी वहाँ क्लियर हो जाएंगे, और कीवर्ड्स वहाँ पर दिए हुए हैं वो आपको डिस्कस हो जाएंगे वहाँ पर, और आपको अच्छी एक जो पूरा एक प्रिपेयर
जो है वो आपको एक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।